अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या आप अपने शेयर मार्केट में पैसा खोने से डरते हो? तो आप बोलोगे हाँ जी, बिल्कुल डरते हैं। और सिर्फ़ आप ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे 100 इंसान को खड़े करूँ या 1000 इंसान को खड़े करूँ, तो अगर उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछूँ तो उनका भी सेम आंसर ही रहेगा कि हाँ जी, हम अपना पैसा खोने से डरते हैं। क्योंकि आपने जो पैसा कमाया वो पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया है। तो अब शेयर मार्केट से पैसा भी बनाना है, प्रॉफ़िट भी लेना है, पैसा भी कमाना है, लेकिन पैसा भी नहीं खोना है, तो इसका क्या तरीका है, इसका क्या इलाज है, इसका क्या उपाय है? तो इसका तरीका, इसका इलाज, इसका उपाय सिर्फ़ एक ही है, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के 5 ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे कि आपके लॉस होने के चांसेस कम जाएँगे और प्रॉफ़िट होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो आपको क्या करना है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, पूरा एंड तक देखें ताकि आपको कहीं भी कुछ भी डाउट ना हो, और साथ ही साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीख पाएँ और भारत का हर एक नागरिक शेयर मार्केट से पैसा बना पाए। तो सबसे पहला तरीका डाइवर्सिफ़ाई करें, यानी कि अगर मानकर चलो कि आपके पास 20,000 का कैपिटल है, आप 20,000 के कैपिटल के साथ अपना शेयर मार्केट का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आप उस 20,000 के कैपिटल को 4 हिस्सों में बाँट दो। 4 हिस्सों में बाँटने के बाद उसे अलग-अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, यानी कि आप उसका एक पार्ट आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो, एक पार्ट फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो, एक पार्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो, एक पार्ट किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो। इससे होगा क्या कि आपको लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया रिटर्न मिलेगा और आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम जाएँगे। अब पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्ट ओनली व्हाट दैट यू कैन लूज़, यानी कि खाली उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना पैसा खोने के बाद आपको किसी भी तरीके का अफ़सोस ना हो, आपके पर्सनल लाइफ़ पे उसका कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। या तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मानकर चलो कि आपके पास आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ़ 50,000 रुपए ही है और आप 50,000 रुपए को पूरा-पूरी उठाकर आपने शेयर मार्केट में डाल दिया। अब आपको पैसे की ज़रूरत है, अब आप क्या करोगे? वो शेयर लॉस में चल रहा है या प्रॉफ़िट में चल रहा है, आप नहीं देखोगे, आप उसको बेच करके पैसे निकाल लोगे। तो इससे क्या होगा? इससे आपका पैसा कमेगा, इससे आपका लॉस होगा, इससे प्रॉफ़िट कुछ नहीं होने वाला। तो इतना इन्वेस्ट करें जितना इन्वेस्ट करने के बाद आप उसको भूल पाओ, उसको लंबे समय के लिए छोड़ पाओ। तीसरा नंबर, स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करें, यानी कि आप अपना एक दायरा बना लो कि मैं इतने ही दायरे में इतना ही पैसा डुबा सकता हूँ या इतना ही पैसा कमा सकता हूँ। उस दायरे से बाहर मत जाओ। आप हर एक ट्रेड प्लेस करने से पहले ये डिसाइड कर लो कि इस ट्रेड में मैं इतना ही प्रॉफ़िट लूँगा, इस ट्रेड में मैं इतना ही लॉस करूँगा। इससे होगा क्या है कि आपका कैपिटल कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और आप एक बढ़िया प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाओगे या प्रॉफ़िटेबल इन्वेस्टर बन जाओगे। अब चौथा पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, यानी कि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि शेयर बाज़ार कोई भी जुआ नहीं है, कोई भी सट्टा नहीं है, कोई भी करिश्मा नहीं है, कोई भी किस्मत का खेल नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि हम ₹100 की लॉटरी का टिकट ले लिए, अगले दिन मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लगी। यहाँ पे ये नहीं है, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसको बढ़िया प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हो, बढ़िया रिटर्न जनरेट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, रिसर्च एंड लर्न करें। मतलब कि आपने जिस कंपनी में अपना पैसा डाला, जिस कंपनी में अपना शेयर खरीदा, उस कंपनी के बारे में डेली बेसिस पे उसके न्यूज़ देखते रहे, उसके रिपोर्ट देखते रहे। न्यूज़ देखने से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और आप जिस कंपनी में आपने जिस शेयर खरीदा है, उस कंपनी का मार्केट में डिमांड है या नहीं है। और आप हमेशा कुछ नया या नया सीखते रहो क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारी नॉलेजेस फैली हुई है, तो आप हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहो।